सबको नमस्कार। आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में। अभी तक हम कवर कर चुके हैं फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज से शुरू करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। जैसा कि हम जानते हैं फार्माकोडायनेमिक्स कवर्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो ड्रग बॉडी पे एक्शन करता है और अपना इफेक्ट शो करता है। तो इस एक्शन या इफेक्ट के दो एस्पेक्ट्स फार्माकोडायनेमिक्स में कवर होते हैं। फर्स्ट कि ड्रग क्या करता है और दूसरा कि वो कैसे करता है। एक बात ध्यान से समझ लें कि व्हाट द ड्रग डू ये डिस्क्राइब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन से। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन सुनते ही ये याद आना चाहिए कि ड्रग इफेक्ट देने के लिए क्या करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिक टाइप्स क्या हैं ड्रग एक्शन के। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। और दूसरा कैसे करता है, ये मिलता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन में, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, आता है व्हाट द ड्रग्स डू। व्हाट वाला पार्ट कि क्या करते हैं ड्रग्स। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, जो कि 5 होते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कुछ एक ड्रग्स जो कि जीन बेस्ड ड्रग्स होते हैं, जीन बेस्ड ड्रग्स को छोड़ के कोई भी ड्रग्स ऐसे नहीं है, और जीन बेस्ड ड्रग्स बहुत ही कम है संख्या में। तो ज्यादातर ड्रग्स डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन, मतलब बॉडी में कोई भी ऐसा नया फंक्शन नहीं ला देते जो बॉडी में नहीं हो रहा था पहले से। कोई नया फंक्शन इम्पार्ट नहीं करते सिर्फ उन ड्रग्स को छोड़ के जो जीन बेस्ड। तो फिर क्या करते हैं मैक्सिमम ड्रग्स? मैक्सिमम ड्रग्स करते हैं ऑनगोइंग एक्टिविटी का पेस अल्टर। जो एक्टिविटी पहले से चल रही है उसकी स्पीड को अल्टर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, या उसमें कुछ अल्टरेशन कर देते हैं, कोई नया फंक्शन नहीं ला देते। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन। लेकिन वो ड्रग एक्शन सिर्फ कुछ एक ड्रग्स को जो जीन बेस्ड होती है उनको छोड़ के, वो ड्रग एक्शन नया फंक्शन इम्पार्ट करना या ऐड करना इन्वॉल्व नहीं करता है, जस्ट ऑनगोइंग एक्टिविटी के पेस को अल्टर करता है। ठीक, तो अब देखते हैं 5 टाइप के जो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन है या बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन है वो क्या है। तो पहले 5 नाम याद कर लें। सबसे पहला है स्टिमुलेशन, दूसरा है इससे जस्ट ऑपोजिट डिप्रेशन, तीसरा है इरिटेशन, चौथा है रिप्लेसमेंट, और पांचवा है साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो पहले तो ये 5 नाम कि जो बेसिक टाइप्स हैं ड्रग एक्शन के, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन जो हैं वो 5 हैं और वो है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और लास्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या है। तो जो सबसे पहला ड्रग एक्शन है स्टिमुलेशन, उसको कवर करेंगे सबसे पहले। तो स्टिमुलेशन होता है, जैसे कि लिखा है, सेलेक्टिव एनहांसमेंट इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स पे होगी इसकी एक्टिविटी, मतलब ये नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स पे काम नहीं करेगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स पे काम करेगा। जैसे हार्ट के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, कुछ टिश्यूज हैं जिनके सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। सब टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं, लेकिन स्टिमुलेशन का जो काम है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स पे होगा। और होगा क्या? सेलेक्टिव एनहांसमेंट। सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि सिर्फ उन्हीं सेल पे होगा, जिन सेल्स पे मतलब होना है सिर्फ उन्हीं पे होगा। सेलेक्टिव है, स्पेशलाइज्ड सेल्स पे है ये एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी करेगी क्या? एनहांसमेंट। या फिर ये एक्टिविटी होगी क्या? इस एक्टिविटी का के साथ क्या होगा? ये एक्टिविटी इनहांस हो जाएगी। तो
सेलेक्टिव वे में, सेलेक्टिवली स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी इनहांस हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो उसको कहेंगे स्टिमुलेशन। अगर कोई ड्रग किन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है तो हम उसको कहते हैं स्टिमुलेशन। एग्जाम्पल है हार्ट सेल्स, तो हार्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है एड्रेनालिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेनालिन का हार्ट पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके बाद नोटिस करने की है, समझने की है स्टिमुलेशन में, कि किसी भी सेल्स की, किसी भी टिश्यूज की अगर एक्सेसिव स्टिमुलेशन कर दी जाए, जिन सेल्स की एक्सेसिव स्टिमुलेशन की जाती है, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिप्रेस होने लग जाती हैं। तो मतलब एक्सेसिव स्टिमुलेशन इज फॉलोड बाय डिप्रेशन। जैसे एग्जांपल है पिक्रोटॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन है जो कन्वर्जन लाता है, मतलब एक्साइट करता है सीएनएस के सेल्स को, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा स्टिमुलेशन बाद में कोमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनती है। ठीक। जितने भी हमारे अगर तंत्र में जितने भी पॉइजन आपने पढ़े हैं, कुचला है जो कि स्पाइनल पॉइजन है, ये जो भी सीएनएस के पॉइजन है, सीएनएस पे काम करते हैं, उनके जब भी आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो आपको तब पता चलेगा। आईफेन में भी ऐसा ही है कि पहले एक्साइटेटरी फेज आता है, उसके बाद डिप्रेसिंग फेज आता है, क्योंकि ज्यादा स्टिमुलेशन के बाद ऑटोमेटिकली डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये है स्टिमुलेशन, ये है पहला प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन जो कि है स्टिमुलेशन। तो दूसरे पे मूव करते हैं। दूसरा है डिप्रेशन, जो स्टिमुलेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। डेफिनेशन में भी यही आएगा। उसमें था सेलेक्टिव एनहांसमेंट, इसमें है सेलेक्टिव डिमिन्यूशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके लिए भी एप्लीकेबल है, मैंने लिखा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल के बता दूंगी, छूट गया लिखने से। तो सेलेक्टिव डिमिन्यूशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की ही एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन वे करेगा क्या, कम कर देगा। जैसे स्टिमुलेशन एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, डिप्रेशन एक्टिविटी को कम कर देगा। इसका एग्जांपल्स है बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स जो है सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं, मतलब सीएनएस की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो ये न्यूरोनल एक्टिविटी को कम करने के कारण बार्बिचुरेट्स को हम कहेंगे ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं। और इसमें भी हम अब दोनों स्टिमुलेशन और डिप्रेशन पढ़ने के बाद एक बात और नोटिस कर लें कि कोई भी ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे एंडोजीनस मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, सिर्फ ड्रग ही क्यों, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल कुछ सेल्स के लिए स्टिमुलेंट हो सकता है, कुछ सेल्स के लिए डिप्रेसिंग हो सकता है, डिप्रेसेंट हो सकता है। जैसे एसिटाइल कोलिन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि एसिटाइल कोलिन इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल स्टिमुलेंट है, लेकिन यही एसिटाइल कोलिन हार्ट की एक्टिविटी को, स्पेसिफिकली एसए नोड की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। तो मतलब हार्ट डिप्रेसेंट है एसिटाइल कोलिन। तो सेम एक ही ड्रग है या एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दो टाइप के सेल्स पे अलग अलग तरह की या और ऑपोजिट एक्टिविटी रख सकता है। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई ड्रग या कोई मॉलिक्यूल डिप्रेसेंट है या स्टिमुलेंट है। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए इसकी क्या सेलेक्टिव एक्टिविटी है। तो ये थे पहले दो, स्टिमुलेंट और डिप्रेशन, स्टिमुलेशन और डिप्रेशन। अब थर्ड पे मूव ऑन करते हैं जो कि है अपना इरिटेशन। तो इरिटेशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रिंसिपल है ड्रग एक्शन का। इसमें वो लिखा हुआ ज्यादा नहीं मिलेगा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। लिखा हुआ जो मिलेगा वो ये है कि पहली बात ये नॉन सेलेक्टिव है। जो स्टिमुलेशन और डिप्रेशन थे वो सेलेक्टिव एक्टिविटी है, कि सेलेक्टिव सेलेक्ट करेंगे वो कि कौन से टाइप के सेल्स पे ये एक्टिविटी करनी है या कौन से टाइप के सेल्स पे बाइंड करना है। लेकिन इरिटेशन में ऐसा नहीं होता। जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स भी सभी जगह होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स वहां वहां होते हैं जहां जहां के वो सेल्स हैं। ठीक। जैसे लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स से आप क्या समझेंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स तो समझ गए कि हार्ट के सेल्स, ब्रेन के सेल्स। तो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब है जैसे एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। तो लेस स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि ये कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है, ये लगभग पूरे बॉडी में आपको मिलेंगे। तो उन पे होने वाली एक्टिविटी है ये, और इसीलिए नॉन सेलेक्टिव है ये। लेकिन है क्या ये, ऑफन नॉक्शियस इफेक्ट। नॉक्शियस मतलब हार्मफुल, एक तरह से हार्मफुल। तो ये थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट है। तो अगर ये नॉक्शियस इफेक्ट है तो फिर ड्रग इससे
रिलीफ कैसे प्रोवाइड करता है, वो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल है काउंटर इरिटेंट्स। तो काउंटर इरिटेंट्स से क्या समझ सकते हैं कि जो पेन किलर्स, जो ऑइंटमेंट रहती हैं, मूव वोलिनी वगैरह, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम काउंटर इरिटेंट्स कहते हैं, और उन्हीं से उनका मोड ऑफ एक्शन है। पेन को कम करना उनका काम है, ठीक है। पेन होती है कहीं डीप, जैसे मसल पेन हो गई, मसल में होगी, जॉइंट में होगी, लेकिन उनको लगाने से आपको रिलीफ मिलता है क्योंकि वो काउंटर इरिटेंट्स हैं। मतलब किसी सुपरफिशियल एरिया, मतलब आप स्किन पे ही उसको उनको लगाते हो, ठीक है। ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पेन है आपको, लेकिन स्किन पे आप अप्लाई करेंगे उसको, काउंटर इरिटेंट को। तो काउंटर इरिटेंट का मतलब है कि किसी और एरिया पे, मतलब सुपरफिशियल एरिया पे आपने उसको अप्लाई किया और आपको रिलीफ मिला डीप टिश्यू में। मिलता कैसे है वो रिलीफ? क्योंकि ये जो काउंटर इरिटेंट्स हैं, ये जैसा कि इनका नाम बता रहा है कि इरिटेशन करते हैं। तो इरिटेशन जब ये करते हैं तो इस स्पेसिफिक एरिया में एक तो हीट बढ़ जाती है, दूसरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हीट बढ़ने के कारण और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण हमें काउंटर इरिटेंट को अप्लाई करके मसल में या जॉइंट में रिलीफ महसूस होता है। तो उस एक्शन को हम बोलते हैं काउंटर इरिटेंट एक्शन, या इरिटेशन बोलते हैं हम उस प्रिंसिपल को। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि काउंटर इरिटेंट्स क्या है और इरिटेशन प्रिंसिपल क्या है। एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अगला है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में एक चीज याद रखनी है कि किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है, जिस चीज की डेफिशिएंसी है डायरेक्टली वही चीज देना। अब वही चीज हर वक्त हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते एग्जैक्टली कभी कभी कर भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी कर सकते, इसलिए यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, या तो नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि कोई हार्मोन वो देना ड्रग के फॉर्म में, या फिर कंजेनर्स इन डेफिशिएंसी स्टेट्स। कंजेनर्स में उनके जैसा काम करने वाले, जो सिंथेटिकली सिमिलर हो, फंक्शनली सिमिलर हो, ऐसे कोई सब्सटेंस देना। या तो खुद नेचुरल सब्सटेंस दे देना या फिर कंजेनर्स देना डेफिशिएंसी स्टेट में, तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो इरिटेशन जैसे हमने एग्जांपल से याद रखा था कि काउंटर इरिटेंट को लगाएंगे स्किन पे और जॉइंट में या मसल में, जहां भी डीप टिश्यू में पेन है, तो वो रिलीफ हो जाएगा। तो वैसे रिप्लेसमेंट्स को भी एग्जांपल से याद रखें कि किसी चीज की कमी है, बिल्कुल वही चीज देना। जैसे एग्जांपल्स हैं इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हमें पता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन देना तो वो रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है। जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के, तो वो किसका एग्जांपल है? रिप्लेसमेंट का। इसके अलावा अनीमिया में आयरन, ऑब्वियसली कौन से अनीमिया में? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केस में आयरन देना, वो रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है। तीसरा है लीवोडोपा इन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसंस डिजीज में जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है, हमें एक बात तो श्योर है, पता चली है कि पार्किंसंस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण हमें मिलते हैं। तो उस केस में लीवोडोपा देना। अब लीवोडोपा डोपामिन तो नहीं है, लेकिन लीवोडोपा डोपामिन का प्रीकर्सर है, या आप कह सकते हैं प्रो ड्रग है, जो बॉडी में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो रिप्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट एक्शन पे चलते हैं, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन पे, जो कि है साइटोटॉक्सिक एक्शन। जैसा नाम से ही लग रहा है साइटोटॉक्सिक। साइटो से याद आता है साइटोप्लाज्म, मतलब किसी स्पेसिफिक सेल के लिए टॉक्सिक, सेल्स के लिए टॉक्सिक। अब ये भी एक सेलेक्टिव है, क्योंकि ये किसी सेलेक्टिव सेल्स के लिए टॉक्सिक होगा, सभी सेल्स के लिए टॉक्सिक नहीं होगा। पहली बात, साइटोटॉक्सिक एक्शन, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट्स हैं जो इन्वेड करते हैं ह्यूमन बॉडी को या बॉडी को, तो उन पे सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन रखेगा ये। एग्जांपल्स हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, एंटी प्रोटोजोल हैं, जैसे एंटी मलेरियल। तो वो सब क्या है? सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन रखते हैं उन सेल्स पे। किन सेल्स पे? पैरासिटिक सेल पे, या फिर वो कभी कभी होस्ट सेल पे भी साइटोटॉक्सिक एक्शन रख सकते हैं, जैसे कैंसरस सेल्स। तो कैंसरस सेल्स भी नॉर्मल सेल से अलग होती हैं। तो उन तो ये जो साइटोटॉक्सिक एक्शन है वो कैंसरस सेल्स पे ही मिलेगा,
मैक्सिमम। होस्ट बाकी के जो सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स उन पे वो कम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो मिलता ही नहीं है, पर फिर भी सिलेक्टिव है ये एक्शन काफी हद तक। तो इसके दो एग्जांपल्स तो हमें डेफिनेशन से ही पता चल गए, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स क्योंकि पैरासाइट्स को इन्वेड करने के कारण, और कैंसर सेल्स मतलब एंटी कैंसरस सेल्स। तो एंटी कैंसरस सेल्स और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, सॉरी एंटी कैंसरस ड्रग्स, एंटी कैंसरस ड्रग्स और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, ये दो एग्जांपल्स हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन के। तो 5 हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन पढ़े, जो कि है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन की ड्रग एक्चुअल में करते क्या क्या है, बॉडी के सेल्स के साथ, बॉडी के टिश्यूज के साथ क्या क्या वो करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। इन 5 तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सभी ड्रग्स का जो एक्शन है वो इन 5 टाइप्स में मतलब आ जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जो कि दूसरा पार्ट है फार्माकोडायनेमिक्स का, जो कवर करता है कि ड्रग्स अपना काम कैसे करते हैं। थैंक यू।